अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं निसारा आलम, टीचर GHS नुआ गबरा। कल हमने पढ़ा था ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। पहले हम इसके हालात ज़िंदगी और कलाम की खुसूसियात पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी गज़ल पढ़ेंगे। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब था। मिर्ज़ा नौशा के लक़ब से भी मारूफ थे। तहल्लुस पहले असद करते थे, फिर गालिब अख्तियार किया। इनके बुज़ुर्ग मुग़ल बादशाहों के आखिरी दौर में ईरान से हिंदुस्तान आए। वालिद और चचा फ़ौज में मुलाज़िम थे। वालिद की वफ़ात के बाद चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की, लेकिन इनका इंतकाल भी गालिब के बचपन में ही हुआ। इन वजूह की बिना पर उनकी तालीम बाकायदा तौर न हो सकी। गालिब की ननिहाल आगरा में थी। लड़कपन का ज़माना आगरा ही में गुजारा। गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में दिल्ली के एक मज़हब ख़ानदान में हुई। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए और यहीं मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली। आखिरी उम्र में अगरचे उनकी सेहत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन तबीयत की शौक़ी बरकरार रही। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू अदब की उन हस्तियों में से हैं जिन्हें नज़म और नसर दोनों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है। उर्दू में नसर की बाकायदा इब्तिदा मीर अमन से होती है, लेकिन नई इल्मी नसर की इब्तिदा का सहरा गालिब के सर बांधता है। गालिब ने अपने खतूत में इल्मी और अदबी मामलात पर बहुत ही साफ और रवां ज़बान में इजहार ख्याल किया। गालिब ने 1819 ईस्वी के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किए। कुछ ही दिनों में इनके तर्ज तहरीर की धूम मच गई और इनके खतूम के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाया हुए। उस वक़्त से लेकर आज तक गालिब के खतूत उर्दू नसर के आला शायकारों की फ़हरिस्त में नुमायाँ मकाम के हामिल हैं। बाज़ लोगों ने इससे ये नतीजा भी निकाला कि गालिब ने अपने खतूम में बिल्कुल बोल चाल की ज़बान लिखी है, लेकिन ये हकीकत में इतनी सादा नहीं है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बड़े शायरों में शुमार होते हैं। फ़ारसी शायरी में भी उनका रुतबा बुलंद है। आपकी गज़लों में ज़िंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक बातों की तरफ इशारे मिलते हैं। उनके जहाँ फ़िक्र का पहलू नुमायाँ है। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू नज़म व नसर में एक अलग राह निकाली, अपने दौर को भी मुतासर किया और आने वाली नस्लों को भी। आप उर्दू गज़ल के उस्तादों में शुमार होते हैं। मुल्क भर में आपके बहुत से शागिर्द हैं। गालिब ने 1869 ईस्वी में दिल्ली में वफ़ात पाई। तो ये थी इसके हालात ज़िंदगी और कलाम की खुसूसियात। तो बच्चों हम पढ़ेंगे पहले इसकी गज़ल नंबर 1। पहला शेर है इसका, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। इब्ने मरियम हज़रत मरियम का बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शायर फरमाता है कि मैं मुद्दत से दुखी हूँ। ज़िंदगी के रंज बर्दाश्त करने के अलावा महबूब की बेवफ़ाई का गम मुझे खाया जा रहा है। उस दुख का इलाज करने वाला कोई नहीं। एक काश किसी के पास मेरे इस दुख की दवाई होती, कोई इस दुख को दूर करने वाला मिलता, ऐसा कोई नहीं। काश मेरे लिए कोई इब्ने मरियम बन जाता। इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगकर मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे। ये उनका मुआज़ा था। अगर कोई इब्ने मरियम आ जाता तो मेरा दुख ख़त्म कर देता। दूसरा शेर, बिक रहा हूँ जनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई, जुनून दीवानगी। शायर फरमाता है कि महबूब की मोहब्बत और दूरी ने मुझ पर दीवानगी तारी कर दी है। मुझे नहीं मालूम कि दीवानगी मुझसे क्या अनाब शनाब कहलवा रही है। मैं क्या बकता हूँ, खुदा से मेरी दुआ है कि कोई मेरी ये बकवास ना समझ सके, ख़ास तौर पर मेरा महबूब। मैं चाहता हूँ कि उसको मेरी बकवास समझ ना आए, वरना ना मालूम क्या शामत आएगी। तीसरा शेर, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। मिर्ज़ा गालिब इस शेर में ये आफाकी हकीकत बयान करते हैं कि आदमी अगर सही मानों में आदमी बनना चाहता है, उसे बुरी बात नहीं सुननी चाहिए। मतलब बुरी बातें सुनने से परहेज़ करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। किसी की बुराई को दूसरों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। इन अखलाकी कदरों का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है। चौथा शेर, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। मिर्ज़ा गालिब अखलाक दुरुस्त करने के सिलसिले में नसीहत करते हैं कि लोगों को गलत काम करने से रोक लेना चाहिए, गलती करने वालों को माफ़ कर देना चाहिए। यही आला अखलाक हैं। पाँचवा शेर, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर फरमाता है कि दुनिया में हर जानदार
حاجت مند ہے۔ انسانی سماج میں لوگ ایک دوسرے کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور حاجتوں کو پورا کرنا اچھے اخلاق ہیں۔ سب لوگ اگر سنگ دل ہو جائیں تو کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا، انسان انسان نہیں رہے گا۔ تو اس غزل کا لاسٹ شعر: کیا کیا ہجر نے سکندر سے، اب کیسے رہنما کرے کوئی۔ سکندر عظیم یونانی فاتح حضرت خواجہ ہجر مشہور ہے کہ یونان کا عظیم بادشاہ سکندر خواجہ ہجر کے ساتھ آب حیات لانے کے لیے گیا تھا۔ حضرت خواجہ کی رہنمائی میں جا کر بھی سکندر کو خالی ہاتھ آنا پڑا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے مرزا غالب کہتا ہے کہ سکندر کو خواجہ ہجر کی رہنمائی کام نہیں آئی۔ حضرت خواجہ ہجر نے آب حیات کے چشمے سے سکندر کو خالی ہاتھ واپس بلایا، اس لیے رہنماؤں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حال حضرت خواجہ ہجر کا ہے تو اب کون کس کا اپنا رہنما بنائے۔ تو بچوں یہ تھی اس کی غزل نمبر 1۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کی سیکنڈ غزل پڑھیں گے۔ شکریہ۔